संदापुर हरे भरे खेतों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदी से घिरा एक शांत और सुंदर गांव था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिल खुशी से भरे रहते थे। इस गांव पर एक बुद्धिमान राजा वीरेंद्र का शासन था, जो अपनी प्रजा की भलाई का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन गांव में अफवाह फैलने लगी कि एक रहस्यमयी चोर फसलों और मवेशियों की चोरी कर रहा है। गांव वाले चिंतित हो गए और राजा से मदद मांगने के लिए इकट्ठा हुए। प्रजा की समस्याएं सुनकर राजा वीरेंद्र ने महल के आंगन में एक भव्य सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की, हम चोर को पकड़ेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। हमें एकजुट होकर सतर्क और समझदारी से काम लेना होगा। राजा ने चोर को पकड़ने के लिए एक चतुर योजना बनाई और अपने विश्वासपात्र सैनिकों को रात में गांव पर नजर रखने का काम सौंपा। एक रात सैनिकों ने एक नकाबपोश अजनबी को खेतों में छिपकर घूमते देखा। उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं सके। यह देख राजा ने कहा, चोर चालाक है। हमें केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से सच का पता लगाना होगा। अगले दिन राजा ने पूरे गांव को एक भव्य भोज के लिए महल में आमंत्रित किया, जिसमें उस अजनबी को भी बुलाया गया। महल को रोशनी और फूलों से सजाया गया। हर गांव वाला भोज में शामिल हुआ। राजा ने सभी को ध्यान से देखा और पाया कि नकाबपोश अजनबी बातचीत से बचने की कोशिश कर रहा है। राजा ने अपने भरोसेमंद मंत्री को उस अजनबी से चतुराई से बात करने के लिए कहा। मंत्री के सवालों से यह पता चला कि वह अजनबी चोरी की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानता था। राजा वीरेंद्र उस अजनबी के पास गए और बोले, अब तुम छिप नहीं सकते। अपने अपराध को स्वीकार करो। अजनबी ने बताया कि वह चोर नहीं था, बल्कि एक भूखा यात्री था, जिसने केवल भूख मिटाने के लिए चोरी की थी। यह सुनकर राजा ने घोषणा की, संदापुर में कोई भूखा नहीं सोएगा। हम जरूरतमंदों की मदद के लिए एक व्यवस्था बनाएंगे। गांव वालों ने अपने बुद्धिमान और दयालु राजा की जय जयकार की। राजा वीरेंद्र के नेतृत्व में संदापुर में एक नई व्यवस्था शुरू हुई, जहां भोजन और संसाधन जरूरतमंदों को वितरित किए जाते थे। गांव वाले मिलकर काम करते और सुनिश्चित करते कि कोई भी परेशान न रहे। चोर को माफ कर दिया गया और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए काम दिया गया।